साथ है सनी चौधरी, जो कि गौरी नगौरी को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके अच्छे दोस्त हैं। तो सनी जी, फिल्म विंडो में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। आपको कैसा लग रहा है गौरी का गेम? गेम तो काफी अच्छा खेल रही है। सोचा था इतना अच्छा खेलेंगी? नहीं सोचा तो क्या, देखो पहले से तो चीजें कुछ पता होती नहीं है, पर घर में जाने के बाद काफी चीजें चेंज भी हो जाती है। हम तो बाहर से देख रहे हैं ना, अंदर से तो उन्हें ही पता है सच्चाई क्या हो रही है। हाँ हाँ। शुरुआत में उन्हें समय लगा खुलने में, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, शुरुआत में हम किसी भी एक नए इंसान को कहीं ऐसी जगह भेजते हैं ना जहां हम किसी को जानते भी नहीं, ऐसे घर में हम एंट्री करवाते हैं, तो थोड़ा बहुत जानने में, वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, सामने वाले लोग, उनका नाम क्या है, थोड़ा बहुत जानने में 1 2 4 10 दिन तो लगते ही हैं, आपको भी पता ही है ये चीजें। तो गौरी को भी हम्म। कुछ ऐसा ही हुआ, लोगों को जानने में, उनको समझने में थोड़ा टाइम लगा। आप समझ चुकी है तो खेल भी रही है उसी हिसाब से। हम्म। आपको लगता है कि शुरुआत में उनके कुछ झगड़े भी ऐसे हो गए थे, और उसके बाद इस हफ्ते वो नॉमिनेटेड भी थी, तो लोगों को लग रहा था कि गौरी निकलेगी, लेकिन बाद में खबर आई कि सौंदर्या को गौरी से कम वोट मिल रहे हैं। देखो वो तो वोटिंग का तो ना सबकी, देखो जनता को भी पता है कौन रियल है और कौन फेक फेस है सबके। हर बाहर की जनता को तो हर चीज पता है। तो उन्हें, जनता को भी ये पता है कि किसको घर के अंदर रखना और किसको बाहर निकालना है। डिसाइड करने वाले आप और मैं कोई नहीं है, फिर तो लास्ट डिसीजन तो बिग बॉस का ही होता है। तो वो हम्म। किसको रखना चाहते हैं, किसको निकालना चाहते हैं, किसकी वोट कम आई है, किसकी ज्यादा आई है, वो भी बिग बॉस को ही पता होता है ना, कि हमें और आपको तो पता ही नहीं, हम तो खाली वोट करवाते हैं। हम्म। गौरी का सौंदर्य से झगड़ा हुआ था, जब अपब्रिंगिंग पर बात हुई थी। सृजिता भी जब बाहर आई, सॉरी, उससे भी बात हुई, तो सृजिता का ये कहना था और अर्चना का कि गौरी जो इशारे करती है झगड़ों में, वो बहुत गंदे होते हैं। देखो इशारे तो कोई ऐसे किए नहीं है उसने, तो इनके मुंह से कौन से अच्छे शब्द निकलते हैं, इनके मुंह से कौन से फूल बरसते हैं। हम्म तो इशारे तो कोई गलत किए नहीं, जहां तक हम लोग भी टीवी पे देख रहे हैं। अगर वो चीज उन्हें गलत लगती है तो वो उनकी थिंक है। देखो किसी ना किसी को किसी ना किसी बात पे टारगेट तो बनाना ही पड़ेगा। हम्म। वो तो एक रूल चलता आ रहा है घर के अंदर का, तो उसको टारगेट बनाया जा रहा है। हम्म। सच्चाई बाहर जनता को पता ही है। हम्म। गौरी की एक बहुत फेमस लड़ाई हुई थी अर्चना गौतम के साथ। उस लड़ाई पर आपका क्या टेक है? क्योंकि करण जौहर ने उस पूरी लड़ाई में अर्चना को क्लीन चिट दे दी थी और गौरी को जिम्मेदार ठहराया था। देखो क्लीन चिट देना वो तो रियली एक अनफेयर गेम था। ये तो हर किसी पूरी इंडिया को पता है। क्योंकि जब दो लोग लड़ते हैं ना, तो गलती दोनों तरफ से होती है, कभी भी एक तरफ से गलती हो ही नहीं सकती। किसी को क्लीन चिट देना और किसी को बिल्कुल ही अनफेयर साबित करना, वो दोनों करण जौहर की एक प्लानिंग थी। ओके। उस लड़ाई में कहीं ना कहीं मेरे नाम का भी जिक्र हुआ था, उसके चक्कर में भी लड़ाई हुई अर्चना की और घोष की। तो इस घर में अगर अर्चना गौतम को कोई टक्कर दे सकती तो सिर्फ एक गौरी नागौरी है ही। दूसरी कोई हम्म लड़की है भी नहीं उसके आसपास। हम्म। ये बात साजिद ने भी खुद कही थी बिग बॉस के अंदर। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि आपके नाम की धमकी क्यों दी गई थी? देखो नाम की धमकी का तो ये मैंने क्या बोला, घर के अंदर की सिचुएशन हमें नहीं पता। सिचुएशन कुछ भी नहीं पता है कि वो उसके आगे पीछे हुआ क्या था। सिर्फ हमने तो सुना है और देखा है, बाकी अंदर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो उन दोनों को ही ज्यादा बेटर पता होगा, या फिर बिग हम्म बॉस को ज्यादा पता होगा मेरे से। हम्म। तो आपको लगता है कि गौरी आपको घर के अंदर मिस कर रही है, इसलिए आपके नाम का जिक्र भी कर रही थी उस दिन? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जो बंदा हमेशा किसी के साथ जुड़ा रहे, सुबह से लेकर रात तक साथ में रहे, काम साथ में करे, तो मिस करना तो बनता है। तो आपका जाने का प्लान है कुछ बिग बॉस 16 में? नहीं अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, अगर मुझे बुलाया जाएगा तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा। पर अभी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है। फैमिली वीक में कुछ क्योंकि मेरी प्लानिंग तबीयत भी है? खराब चल रही है, जैसे कि आपको मेरी मेरी वॉइस से भी पता लग रहा है कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब है अभी। ओ, ओके ओके ओके। तो फैमिली वीक में कुछ जाने का प्लान है? बिल्कुल, अगर वो इनवाइट करेंगे तो क्यों नहीं जाऊंगा। हम्म, गौरी को मैं आप सपोर्ट करने तो एटलीस्ट जाऊंगा ही। हाँ, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी।
क्या आपको लगता है कि शुरुआत में गौरी हो, दूसरे ग्रुप ने इनको एकदम अलग थलग कर दिया था, बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होने दे रहे थे, इन लोगों को अपनी जगह बनाने में बहुत समय लगा? देखो, पहले तो क्या है ना, वो जो टीवी सीरियल वाले हैं ना, एक पहले 1.5 वीक तक तो टीवी वर्सेस नॉन टीवी सीरियल चला। पर जब उन्हें ये पता लग गया ना कि भाई ये नॉन टीवी सीरियल वाले जरूर है, पर ये घर में धमाका मचा के जीत भी सकते हैं, ये हमें भी पीछे छोड़ सकते हैं, तब उनको लगा कि ये मजबूत हैं। जब सृजिता बाहर हो गई, मान्या भी हो गई बाहर, बोले इनमें से कोई नहीं निकल रहा है, और ये डेफिनेटली ये लोग निकलते जा रहे हैं, तो इनमें भी कुछ बात तो है। हम्म। और घर वालों को ये भी पता लग गया, अगर अर्चना से कोई लड़ाई में पंगा ले सकता है तो वो गोरी है। तो हम्म सभी लोग उसको उसी तरह से इन्वॉल्व होने लग गए उनके साथ, अब बातचीत वगैरह, दोस्ती सब जैसे। अब एक नया ग्रुप भी तैयार हो चुका है। हम्म। तो गौरी और एमसी स्टैन की दोस्ती जो है लोगों को बहुत पसंद आ रही है। बिल्कुल, तीनों की आ रही है, मुझे तो तीनों की दोस्ती पसंद है, शिव ठाकरे की, गौरी नागौरी और एमसी स्टैन की। तीनों की हाँ दोस्ती काफी ट्रेंडिंग में है। और अच्छा है कि वो गौरी को वो ग्रुप मिला है, तो बहुत अच्छी बात है। देखो, भगवान सबका साथ देता है, तो उसका भी साथ दिया। बिना जबान से वो अंदर की, उसे को नॉलेज ही नहीं था क्या करना है अंदर, कैसे करना है, कौन होंगे मेरे दोस्त, किसके साथ मैं बात करूंगी। हाँ तो भगवान जोड़ता है तो अच्छे लोगों के साथ ही जोड़ता है। तो हाँ उसको हाँ। अच्छे लोगों के साथ जोड़ के रखा हुआ है। हम्म। आपको लगता है कि गौरी टॉप 5 तक पहुंचेंगी? देखो, लगता तो है, बाकी गेम का कुछ कह नहीं सकते। आप किसको देख रहे हैं तो उनके टॉप अलावा फाइव टॉप तक 5 में? का मुझे तो लगता ही है कि भाई वो विनर ही बन के आएगी, पर बाकी तो बिग बॉस को पता और उसके खेलने के ऊपर है। और किस किस को देखते हैं? मैं टॉप 5 में अगर देखता हूँ तो शिव ठाकरे, गौरी, फिर सालिन, और टीना, और प्रियंका। अच्छा, निमृत, गौतम, सौंदर्या, इनको नहीं देखते? नहीं नहीं। मान्या ने, करण जौहर ने जब बात की तो हर कोई पलट गया, लेकिन मान्या फिर भी गौरी का साथ देती रही। आपकी मान्या से कोई बात हुई बाहर आने के बाद? नहीं, मेरी अभी तक कोई उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। हम्म। क्योंकि हो सकता है मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है, और मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करी अभी तक। ओके ओके ओके। हम्म। तो आप, एक आखिरी सवाल, आपको लगता है जो उस दिन बार बार माफी मांगने की बात हो रही थी कि गौरी भी माफी मांगे, जब करण जौहर ने पूरा का पूरा क्लीन चिट दे दिया था, तो आपको लगता है कि वाकई में गौरी की इतनी गलती थी और अर्चना एकदम सही थी? वो चोरी और डकैती वाली जो बात मैंने हुई। ये तो करण जौहर ने बात घुमाने की बात करी थी ना, आप देख लो। इस बिग बॉस के घर में चोरी डकैती कहाँ से शब्द आ गए? हम्म ठीक है, दूसरी बात, करण जौहर सुनना ही वही चाहता था जो उन लोगों से बुलवा रहा था, उसको पसंद ही वही था, जो उसको सुनना है आप वही बोलो, दूसरी कोई बात मत करो। हम्म और इस लड़ाई के ऊपर तो मैं काफी बार इंटरव्यू में बोल भी चुका हूँ कि गलती गोरी की थी, मानते हैं कि बिग बॉस को धमकी दी, हाँ। पर अर्चना की गलती नहीं थी, ऐसा ये भी कहा है। मेरा भी यही टेक था कि मैं मानती हूँ कि गौरी की गलती थी, पर ये कैसे आप कह सकते हैं कि अर्चना की गलती नहीं थी? मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं भी यस। तो उसी वही जवाब दे रहा हूँ कि गोरी की गलती मैं मान रहा हूँ, हाँ। पर अर्चना की भी गलती नहीं है, ऐसा कहाँ था? यस, दोनों गलत थे, कोई आप कम देख तो लो ना, कोई ज्यादा। गोरी को भले, हाँ, करण जौहर ने भले गोरी को दोषी ठहराया, उसके बावजूद भी गोरी की टीआरपी ज्यादा आई है अर्चना से। रैंकिंग। कई ज, कई जगह होता है कि नेगेटिव फैन फॉलोइंग भी काम आ जाती है। हाँ। हम्म। और जब दिवाली वाले दिन गोरी ने जो डांस किया, उससे और ज्यादा टीआरपी आई है। यस 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 यस। चलिए सनी, हमारे साथ अगर जुड़ने अभी के लिए। बिग बॉस के घर में जितने भी आर्टिस्ट है, अगर उसमें से ना टॉप 5 में गोरी की टीआरपी है। हम्म हम्म। ट्रू। तो चलिए, एक चीज जो अगर आप होते, गौरी से बात करने का मौका मिलता, तो उसे सजेस्ट करते, क्या होती? देखो, सजेस्ट तो मैं एक करूंगा कि दोस्ती बिल्कुल बन रहे उसको कायम रखें, पर आप अपना गेम भी खेलना, सबको होना चाहिए कि मुझे कहाँ इन्वॉल्व होना, कहाँ नहीं होना, ये अपना गेम हमें पता होना चाहिए बस। हम्म। बाकी तो वो अंदर क्या सिचुएशन है, वो सिचुएशन तो उन्हें ही हैंडल करनी पड़ेगी, हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ट्रू 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 ट्रू। पर जिस थैंक यू तरह से सनी।
सिंबुल के पिताजी को सिंबुल के पिताजी को बुलाया था, उसी तरह हमको भी एक मौका देना चाहिए गौरी को समझाने के लिए, जिससे कि उसका गेम और अच्छा इम्प्रूव होगा। ये बात आप सही कह रहे हैं, आपने बहुत सही बात बोली। तो आपको लगता है कि तो अगर सुम्बुल के पापा आ सकते हैं तो गौरी की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से भी कोई जाना चाहिए? बिल्कुल देखो सभी को, जब उनको आपने बिग बॉस को खाली 12वां दिन ही था उस टाइम पे, सेकेंड वीक ही स्टार्ट हुआ था, खत्म भी नहीं हुआ था। उसी टाइम आपने उनके पिताजी को लाके खड़ा कर दिया, फिर सलमान खान ने खुद समझाया, करण जौहर ने समझाया उसको, फिर सलमान खान ने भी एक दिन पहले उसकी फिर क्लास ली, फिर भी उसके गेम समझ में नहीं आ रहा, तो फिर उसका मतलब क्या उस गेम के अंदर? हम्म। मतलब आप हर हफ्ते उस लड़की को समझा रहे हो और हर हफ्ते उसका गेम में 1% भी सुधार नहीं है, फिर आप उसको बिग बॉस के घर में रख क्यों रहे हो? तो आपको लगता है वो बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है, उसे नहीं इससे रहना अच्छा चाहिए? इतना ही नहीं है। नहीं, आप वो मुझे ही नहीं, पूरी इंडिया को लग रहा है, अगर उसकी जगह गौरी को 20% भी अगर अब हम समझाएंगे ना, तो उसका गेम और इम्प्रूव होके आएगा। जैसे आप हम्म सिंबुल को गाइड कर रहे हो, ऐसे और भी आर्टिस्टों को करो ना, जिनका गेम आपको लग रहा है वीक हो रहा है, तो आप उनको गाइड करो। तो आपके लिए तो 16 आर्टिस्ट एक बराबर होने चाहिए। हम्म। तो आपको लगता है कि तो कहीं मैं ना तो यही कहीं मानता हूँ। नाइंसाफी हो रही है? बिल्कुल। ये तो मैंने उस वीक भी कहा था, जिस टाइम उसके पिताजी आए थे उस टाइम पे भी कहा था। आप किसी के पेरेंट्स को सेकंड भी बुला रहे हो, तो उनको मतलब ही गेम का फायदा ही क्या खिलाने का फिर तो? हम्म। मानते हो तुम्हारी मेन आर्टिस्ट है, चैनल की आर्टिस्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप और आर्टिस्टों के साथ अनफेयर गेम खेलोगे। हम्म। या तो आपको हर वीक किसी ना किसी के पेरेंट्स को, किसी के किसी क्लोज दोस्त को बुलाना चाहिए था, आपको हर किसी को देना चाहिए मौका। खाली पैसे तो आप सिंबल को तो दे नहीं रहे, पैसे तो आप सभी को दे रहे हो। हम्म। तो आपको लगता मुझे है? भी लगता है कि ना गौरी को गाइड करने के लिए कि एक मौका जरूर देना चाहिए। ट्रू। तो आपने मेकर्स से बात करने की कोशिश की इस बारे में? नहीं, मैंने कोई इस बारे में बात नहीं करी। मैं चाहता हूँ वो मुझे सामने से खुद बोले, तो ही मैं उनको नहीं बोलूंगा। ये फेयर अनफेयर उनको पता होना चाहिए, चाहे गौरी बाहर आए या गेम में विनर बने, वो डिजर्व करती है उन चीजों के लिए, और इंडिया को पता है, वो चीजें नेशनल टीवी पे दिखाई दे रही है कि किसके हम्म। साथ अनफेयर हो रहा है, किसके साथ फेयर हो रहा है। मेरे बोलने या हम्म। नहीं बोलने से कुछ बदल नहीं जाएगा। ये बात मान्या ने भी बोली थी जब वो घर के अंदर थी, कि सुम्बुल को उसने फेवर किया ऑब्जेक्शन जा उठाया सकता। था, हाँ। फिर भी तो उसका गेम नहीं बदला। सबसे बड़ी बात है, गेम नहीं चेंज हुआ। हम्म एक तो होता है कि गेम चेंज हो जाना, और हम्म एक तो तुम बिल्कुल उनको गेम खेलना ही नहीं आ रहा है। हम्म तो दोनों में कितना अंतर है, मैं तो यही बोलना चाह रहा हूँ कि बिग बॉस आप जिसके भी साथ कर रहे हो, सभी के साथ आपके लिए 16 आर्टिस्ट एक बराबर होने चाहिए, चाहे वो हम्म नॉन टीवी सीरियल वाले हो या टीवी सीरियल वाले हो, बस। हम्म। चलिए, थैंक यू सनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर एक बार फिर से एक बड़ा सा लंबा सा लेंथी इंटरव्यू करेंगे। थैंक थैंक यू। थैंक्स थैंक्स। थैंक्स।